So hello guys, this is Mohammad Musa Iqbal from Libas Batches. You are watching video number 14 of this series, that is capitalization method. So क्या होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड? उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका तीसरा मेथड होता है गुडविल के वैल्यूएशन का। यानी इससे पहले आपने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि आपका सेकंड मेथड था, और उससे पहले आपने पढ़ा था अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि आपका फर्स्ट मेथड था। सो ये आपका होता है थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्या होती है हमारी कैपिटलाइजेशन। सो देखो, कैपिटलाइजेशन का बेसिक मतलब आपका ये होता है किसी भी प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर कैपिटल को फाइंड आउट करना। यानी मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यहाँ बता रहा हूं आपको कि कैपिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पे आपका होता है कि प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर कैपिटल को फाइंड आउट करना। यानी क्वेश्चन में आप ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे आप 10 लाख रुपीज में कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, वो आपसे कहेगा कि आपको इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी। सो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की बात करेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उस प्रॉफिट के बेसिस में यहाँ पे आपको कैपिटल को फाइंड आउट करना होता है। तो यही आपका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जहां पे हम प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है आपका कि उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आपको पता है दो आपके होते हैं, एक आपका होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू, बनता है यहाँ पे आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये मेथड आपका कहलाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मे बी एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होता है कि कैपिटलाइज वैल्यू आपकी क्या होती है। एक प्रॉफिट को अर्न करना है, उसके लिए आपको इतनी कैपिटल चाहिए, वो होती है कैपिटलाइज वैल्यू। अभी तक क्वेश्चंस में यहाँ पे आप पढ़ते आ रहे हो, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको कि क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो वहां पे देखी होगी, तो वहां पे आपने सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस के ऊपर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में और कैपिटलाइज वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आप समझ लो। सारा लॉजिक आपका यहीं के ऊपर होता है। देखो, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब बेसिकली ये आपका होता है कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी फर्म ने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करी। अगर हम पूरे फर्म की बात करें, यानी कि हम एक स्पेसिफिक प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी ने यहाँ पे टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका आता है कैपिटल का, वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि फर्म जितनी कैपिटल को जो है ऑथोराइज करती है। बट जब बात करता है कैपिटलाइज वैल्यू की, तो वो खाली उस स्पेसिफिक प्रॉफिट की बात करता है कि जिसके लिए आपको वो कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। ये डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे आपका होता है कैपिटलाइज वैल्यू का और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का। आज देखो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। उससे पहले आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में मान लो आपसे कह रहा है कि आपकी जो कैपिटल है मान लो वो आपकी 1 लाख रुपीज है, एंड जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको 10% NRI मिलता है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, वापसी आपको मिलती है वहां पे 10%। आप कह सकते हो कि 1 लाख का जो 10% है वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप 1 लाख का 10% निकालोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 10,000 रुपीज। इन द सेम वे अगर आप मान लो 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको 1 लाख मिलता है, वो प्रॉफिट बन जाएगा आपका। 1000 इन्वेस्ट करते हो तो 10% आपको वहां पे 100 मिलता है, तो वो प्रॉफिट बन जाएगा आपका। यानी जो आपका NRI यहाँ पे आपका आ रहा है वो आपका 10% आ रहा है। यानी सिमिलर नेचर की फर्म्स अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है तो उनको यहाँ पे मिलता है 10%। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख का 10% निकाला तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका NRR है एंड ये आपकी कैपिटल है। अगर क्वेश्चन को यहाँ पे वो ट्विस्ट कर दे, यानी वो आपसे कहे कि आपको प्रॉफिट गिवन है और आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है, आप क्या करोगे? ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ये इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि आपको कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे आप कह सकते हो कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे आपका 100/10 हो जाएगा। जब हमको यहाँ पे कैपिटल को फाइंड आउट करना होता है ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे फॉर्मूला बनता है आपका कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट into 100/10. If NRR is 10%, 20% then 100/20, 30% then 100/30 and so on. कैपिटल का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका प्रॉफिट इंटू 100/10।
अब सपोज कर लो हम इसी क्वेश्चन की यहाँ बात करें, मान लो हमको पता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा वो हो रहा है यहाँ पे 10,000 मान लो हो रहा है प्रॉफिट हमारा। सो प्रॉफिट यहाँ पे आपका हमने लिखा 10,000 इंटू 100/10 जब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज क्या आ गई, 1 लाख रुपीज यहाँ पे आपकी कैपिटल आ गई। तो क्वेश्चन में गिवन था कि आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, आपने ये निकाल लिया कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए यहाँ पे आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो ये जो 1 लाख रुपीज यहाँ पे आपके हैं ये आपके आइए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट गिवन था 10,000 रुपीज का, आपने उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे 1 लाख रुपीज निकाल लिया। तो ये आपके आगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, अब यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन में 10,000 रुपए दिए हैं, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट है मान लो या जो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो आपको 10,000 रुपए है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब आपको ये पता है कि आपकी फर्म की गुडविल बहुत हाई है, यानी अगर बाकी कंपनीज मान लो 10,000 रुपए के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन आपकी गुडविल क्योंकि बहुत हाई है, तो सपोज कर लो कि आपकी कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया खाली 80,000 रुपीज। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि हमारी फर्म ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और ये क्या आपका आया था, ये आपका आया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सो अब यहां पे आप देखो कि जो बाकी फर्म्स उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, यानी कि 10,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बाकी सारी फर्म जो वो इन्वेस्ट कर रही है 1 लाख रुपीज, बट क्योंकि हमारी गुडविल है, हमारा ब्रांड का एक नाम मार्केट में, तो खाली हमको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है 80,000 रुपीज। सो इनका जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपए का, वो हमारी हो जाती है गुडविल। ये यहां पे आपकी हो जाएगी गुडविल। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो यहां पे हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं वो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। देन यहां पे हम क्या करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/10 करते हैं। तो यहां पे हम अपनी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देन यहां पे हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होती है, उससे जब यहां पे हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहां पे आपका आ जाता है गुडविल ऑफ द फर्म। सो बेसिकली यहां पे ये आपका हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन द सेम वे यहां पे हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। डिफरेंस देखो यहां पे खाली इतना होता है कि जो भी यहां पे आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आपकी होती है वो ही आपकी यहां पे गुडविल बन जाती है। देखो यहां पे बेसिकली हमने क्या किया, यहां पे हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला, देन हमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन था, हमने उनका डिफरेंस निकाला, तब यहाँ पे आपकी गुडविल आई। बट सेकंड केस में यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड केस के अंदर जो आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालोगे वो ही गुडविल ऑफ द फर्म होगी आपकी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी आपका एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का आपका डिफरेंस होता है। सो जो यहाँ पे आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालोगे वो ही आपकी गुडविल होगी। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे खाली आपको एक स्टेप ज्यादा आना पड़ेगा, उस स्टेप में यहाँ पे आपको खाली दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो आपकी गुडविल यहाँ पे आएगी। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन हमारे सामने है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपीज, NRR 10%, एसेट्स 9,70,000 रुपीज, लाइबिलिटीज यहाँ पे गिवन है आपको 4 लाख रुपीज। You have to calculate goodwill from capitalization of average profit method and super profit method. So अब यहाँ पे आप देखो बेसिकली पहले यहाँ पे बात करते हैं अपनी एवरेज प्रॉफिट मेथड की। So जब यहाँ हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो आपको पता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन में गिवन है आपको एवरेज प्रॉफिट। सो अब यहाँ पे आपको निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है प्रॉफिट अभी आपने किया था इंटू 100/NRR। सो यहां पे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट गिवन है आपको 72,000 रुपीज इंटू 100/NRR इज 10%, 0 कैंसिल। सो ये आपका आ गया 7,20,000 रुपीज। ये यहां पे आपकी आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका सिंपल मतलब बस ये आपका है कि अगर आपको 72,000 रुपीज अर्न करने हैं तो आपको 7,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो यहां पे आपकी आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, अब यहां पे हम निकालते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी फर्म ने कितना पैसा लगाया है।
सो आपको पता है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज जो आपका होता है वो आपकी होती है कैपिटल। सो यहां पे हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्म ने एक्चुअल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स यहां पे गिवन है आपकी 9,70,000 रुपीज, लायबिलिटीज गिवन है यहां पे आपके 4 लाख रुपीज। सो यहां पे आपका आ गया 5,70,000 रुपीज। अब आप ध्यान से यहां पे देखोगे कि आपको 72,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करने के लिए चाहिए है 7,20,000 रुपीज चाहिए हैं। यानी कि ये जितनी भी सिमिलर फंड्स यहां पे हैं, अगर उनको यहां पे 72,000 रुपए चाहिए हैं तो वो 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगी ही करेंगी। बट जिस कंपनी की यहां पे हम बात कर रहे हैं उस कंपनी गुडविल बहुत हाई है, इसलिए उस कंपनी ने यहां पे खाली इन्वेस्ट किया है 5,70,000 रुपीज। यानी बाकी फर्म जिनकी गुडविल हाई नहीं है वो इन्वेस्ट करेंगे 7,20,000 रुपए, बट क्योंकि इस फर्म की गुडविल बहुत हाई है, यानी इसका ब्रांड है मार्केट में, इसका नाम चलता है, तो यहां भी इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ 5,70,000 रुपए। अब ये जो पैसा बच जाएगा, ये जो गैप यहां पे आएगा, ये गैप ही इनकी गुडविल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब यहां पे हम बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल इज इक्वल टू यहां पे आपका होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पे आप कह सकते हो 7,20,000 माइनस 5,70,000। तो यहां पे आपका आ गया 1,50,000 रुपीज। ये यहां पे आपकी आ गई गुडविल। केस नंबर 2 में आगे गिवन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो अब हम यहां बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है उससे पहले सुपर प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है बट सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन है। सो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, तो इन द सेम वे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। सो सुपर प्रॉफिट पहले यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं। सो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला आपका होता है वो होता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आप सबने पढ़ा है, यानी कि फर्म को कितना प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना फर्म को प्रॉफिट होना चाहिए। सो अगर यहां पे हम एक्चुअल प्रॉफिट की बात करते हैं तो यही आपका होता है एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट यहां पे कंपनी को हुआ है 72,000 रुपीज का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि बाकी सिमिलर फर्म्स कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। सो जितना वो इन्वेस्ट कर रही हैं उसका वो 10% यहां पे अर्न कर रही हैं। सो इस कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी इस कंपनी ने कितना पैसा एम्प्लॉयड किया। सो पैसा यहां पे एम्प्लॉयड किया है 5,70,000 रुपीज। अगर इसका हम 10% निकालते हैं तो आपका आता है 57,000 रुपीज। सो सुपर प्रॉफिट यहां पे आपका आ गया 15,000 रुपीज। सो हमें अपने क्वेश्चन का बेस मिल गया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब यहां पे हमको करना है अपना सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपको यहां पे करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो अब यहां पे फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर हमको यहां पे कैपिटलाइज वैल्यू यहां पे निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। यहां जो प्रॉफिट आपका है वो आपका है 15,000 रुपीज का। सो सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगाएंगे। यहां पे आप कह सकते हो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज वैल्यू। सो प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR जो कि आपका है 10%। सो ये 10 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 1,50,000 रुपीज। सो दिस इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी कैपिटलाइज वैल्यू आपकी होती है सुपर प्रॉफिट की, वही आपकी गुडविल बनती है। क्यों? क्योंकि गुडविल आपकी एक्सेस होती है यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट की। सो गुडविल जो यहाँ पे आपकी होती है वही आपकी होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में या कैपिटलाइज वैल्यू में डिफरेंस नहीं निकालना है। यहाँ पे जो भी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आपकी आएगी वही गुडविल का फॉर्मेशन करेगी। सो ये थी हमारी वीडियो नंबर 14 जिसमें हमने बात करी कैपिटलाइजेशन मेथड की। आप ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, हम आगे यहाँ पे बात करेंगे अपने इसी चैप्टर को यहाँ पे आगे हम बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करिए, अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पे नॉलेज आपकी गेन करिए हो सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय एंड टेक।